सावन का पवित्र मास चल रहा है। हम सब जानते हैं आज जो है सावन शुरू हुए 11 दिन। हाँ, आज 11 दिन हो गए और पूरे देश भर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जहाँ पर हैं वहीं पर, हर जगह भगवान शिव की महिमा का गुणगान हर कोई करता आ रहा है। और ये परंपरा कोई ऐसा नहीं है कि आज से शुरू हुई है, आदि अनादिकाल से ही जो कांवड़ भरने की जो परंपरा है, निरंतर उस पर लोग जल भरने के लिए माँ गंगा पुण्य सलीला की गोद में जाते हैं और वहां से जल भर कर लाकर और भगवान शिव पर जलाभिषेक करते हैं। ये परंपरा हम निरंतर देखते आ रहे हैं। बीच में कुछ दिनों के लिए ये परंपरा बंद हो गई थी और वो भी हम सब जानते हैं क्यों। कारण कोविड प्रोटोकॉल, क्योंकि पूरे देश भर में, पूरा विश्व ही, सिर्फ भारत की बात नहीं करें, संपूर्ण विश्व इस कोरोना महामारी से पीड़ित। लेकिन चलिए वो बात अलग। हम बात कर रहे थे, जैसा कि आपने भी चर्चा किया, महादेव की। महादेव, आशुतोष, भोले भंडारी आदि देव महादेव। अब उनकी महिमा के बारे में क्या कहें। चर्चा करते ही, नाम आते ही रोम रोम उत्साह में भर जाता है। उनकी जितनी भी स्तुति आप देखेंगे, जितनी भी स्तुति गाएंगे, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। इतनी स्तुतियां, जितनी भी स्तुति आप गाएंगे, आप समझिए कि लगता है कि जीवन में आनंद यदि कहीं है तो वो महादेव की भक्ति में ही है, ऐसा महसूस होता है। एक जो और कौतूहल का विषय आपके मन में होगा वो ये कि भगवान शिव की जब वेशभूषा आप देखते हैं कि भगवान शिव का स्वरूप कैसा है, थोड़ा अद्भुत लगता है देखने में। लेकिन हर चीज के पीछे एक कारण है। उनका जो रूप स्वरूप है वो थोड़ा विचित्र है, लेकिन भगवान शिव ने जो कुछ भी अपने शरीर पर धारण कर रखा है उसके अर्थ इतने व्यापक हैं, इतने व्यापक हैं कि कल्पना करने भर से ही मन रोमांचित हो जाता है। अब जैसे भगवान शिव ने क्या धारण कर रखा है, उनकी जटाएं देखिए किस प्रकार से हैं। चंद्र देखिए, चंद्रमा उन्होंने धारण कर रखा है। त्रिनेत्र हैं, सर्पहार, त्रिशूल, डमरू, मुंडमाल, छाल, भस्म और वृषभ। वृषभ यानी कि बैल। अब आप देखिए कि उनका वाहन क्या है, भगवान शिव का बैल। अब संक्षेप में जो चर्चाएं मिलती हैं, मैं अपने मेरी जो अल्प समझ है उसके आधार पे अगर आप इन सब चीजों को धीरे धीरे डिफाइन करते हैं, धीरे धीरे इनकी व्याख्या करते हैं, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आप देख लीजिए क्या है, जटाएं। जटाएं, शिव जी की जटाएं जो है वो किसकी प्रतीक है, वो अंतरिक्ष की प्रतीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम अंतरिक्ष, आकाश, आसमान का कहीं हम ओर छोड़ पाएंगे, कहीं नहीं पाएंगे। तो ऐसी है महादेव की जटाएं। अब इसके बाद चंद्रमा, उनके मस्तक पर आप देखेंगे कि वो चंद्र धारण किए हुए हैं। तो शिव जी की जो जटाएं थी वो अंतरिक्ष की प्रतीक है। और चंद्रमा, चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का प्रतीक है। अब शिव जी का मन चांद की तरह है। चांद को हम कहते हैं ना कि सबसे निर्मल, सबसे भोला यदि कोई है तो वो चांद है, जो शीतलता देते हैं। चंदा मामा, हमें आपको माताएं भी बचपन में चंदा मामा की कहानियां सुनाती थी। तो जो चांद भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है वो किसकी प्रतीक है, मन की। क्योंकि भोला, निर्मल, उज्जवल और जागृत, यही तो है महादेव की महिमा। अब तीसरी चीज हम देखते हैं। तीसरी चीज क्या है, त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र की क्या महिमा है। हम दो आंखें तो परमात्मा ने, परम पिता ने हमें प्रदान की है, लेकिन महादेव की 3 आंखें हैं।
तीनों आंखों की भी बड़ी विशेष महिमा है। अब तीन आंखों की क्या विशेषता है जिसकी वजह से भगवान को त्रिलोचन कहा जाता है? दरअसल शिव जी की ये आंखें, ये जो तीन आंखें हैं, सत्व, रज और तम, यानी तीन गुण, भूत, वर्तमान, भविष्य, और स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक, इन तीनों की प्रतीक है। आप समझ लीजिए कि संसार कहां है, इन्हीं तीनों में बसा हुआ है। हमारा जो भूत बीत गया, वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य क्या होगा, ये सब कुछ सहज ही महादेव देख लेते हैं। और सत्व, रज और तम, जो तीन मुख्य गुण बताए गए हैं, उन गुणों की प्रतीक है महादेव की तीन आंखें। इसीलिए कहा जाता है कि जो महादेव का त्रिनेत्र है वो इन तीनों का प्रतीक है। अब इससे बड़ी विचित्र चीज देखिए आप, भगवान शिव के गले का हार क्या है? सर्प, नाग देवता। क्या जी, तो सर्पहार, हाँ बिल्कुल, सर्पहार जो है वो हिंसक जीव है, हम इसी रूप में उसको मानते हैं। लेकिन सर्प जो है वो तमोगुणी और संहारक जीव है भगवान, जिसे शिव ने अपने वश में कर रखा है। बहुत अद्भुत लीला है महादेव की। आप समझिए, जिससे संपूर्ण संसार डरता है वो किसके वश में है? भगवान आशुतोष के वश में है, सदाशिव भोले भंडारी के वश में है। अब इसके बाद आप देखिए त्रिशूल, जो शस्त्र धारण करते हैं। हमारे वेदों में भी जो चर्चाएं आती हैं वो कहा जाता है कि एक सनातनी को जितना शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए उतना ही शस्त्र का भी उसे ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि महादेव के हाथों में क्या, महादेव के हाथों की शोभा किससे? त्रिशूल से। तो त्रिशूल जो है वो क्या है? भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों तापों को नष्ट करता है। यही है उस त्रिशूल की महिमा। अब वहीं दूसरे हाथ में आप देखेंगे तो दूसरे हाथ में क्या है महादेव के? डमरू, जो अक्सर हमने तमाम छवि जो महादेव की हमारे सामने आती है, नटराज का स्वरूप जब हम सामने देखते हैं या तांडव जब हम देखते हैं, तो महादेव के हाथों में डमरू शोभा बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो डमरू, भगवान जब नृत्य करते हैं तो डमरू का वाद्य, और जो वाद्य यंत्र है डमरू, उसको बजाते हुए, यानी कि डमरू जो है नाद ब्रह्म के स्वरूप में महादेव के हाथ में। वहीं अगली चीज मुंडमाल। हम अक्सर देखते हैं कि महादेव के हाथों में गले में, माफ करिएगा, गले में महादेव के मुंडमाल है। तो इस मुंडमाल की क्या महिमा है? जो मुंडमाल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मुंडमाल किस चीज का प्रतीक है महादेव के हाथ में? वो मृत्यु को वश में कर लेते हैं। हमें याद होगा समुद्र मंथन से जितने भी रत्न निकले वो सब लोगों ने ले लिया, चाहे वो देव हो चाहे वो दानव हो। लेकिन जब हलाहल विष की बात आई तो महादेव ने उसे सहज ही अपने गले में धारण कर लिया, पी लिया। तो मुंडमाल जो है वो मृत्यु को वश में करने का प्रतीक है। धन्य है महादेव। आप यकीन नहीं करेंगे, महादेव की महिमा शिव पुराण ही नहीं, जितने भी ग्रंथ हैं आप उनमें अद्भुत रूप में पाएंगे। अब देखिए उनका वस्त्र भी क्या है? छाल। शिव जी ने अपने शरीर पर व्याघ्र चर्म यानी बाघ की खाल पहन रखी है। व्याघ्र जैसा कि हम सब जानते हैं किसका प्रतीक है? हिंसा का प्रतीक है बाघ। और हिंसा और आप ये कहें कि अहंकार का भी प्रतीक है। यानी कि शिव जी ने हिंसा और अहंकार का दमन करने के लिए उसे कहां दबा रखा है? अपने नीचे दबा रखा है। तो ये महिमा है। और अब देखिए आज के समय में तो लोग क्रीम, पाउडर, पता नहीं क्या क्या चीजें लगाते हैं शरीर पर, लेकिन महादेव क्या लगाते हैं? भस्म लगाते हैं, धुनी रमाते हैं महादेव। अद्भुत लीला है महादेव की।
तो भस्म अब किसका प्रतीक है? हम अक्सर देखते हैं, आप उज्जैन जाएं महाकाल के दर्शन करने के लिए तो भस्म आरती होती है। शमशान की राख लेकर आया जाता है और उससे महादेव को वो महादेव को अर्पित किया जाता है। उससे महादेव का आप कहें कि अभिषेक किया जाता है भस्म से। तो भस्म जो है वो लेप है एक तरह से, यानी कि ये जो संसार है बड़ा नश्वर है और इस नश्वर संसार को महादेव ने अपने में ही समाहित कर रखा है। अब भगवान के वाहन की बात हमने देखा है कि सभी देवी देवताओं के जैसे आप देख लें, भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन के रूप में वाहन उनके साथ जो है वो क्या है? गरुड़ देव है। वहीं आप लंबोदर गजानन को देखें तो उनके साथ वाहन मूसक यानी कि मूस चूहा। वहीं आप इंद्रदेव को देखें तो इंद्रदेव का वाहन गज हाथी। वैसे ही महादेव के वाहन की यदि आप बात करते हैं तो महादेव का वाहन जो है वो क्या है? बैल, वृषभ। जी हाँ, जिसको बैल कहना ठीक नहीं, वृषभ। तो महादेव का वाहन जो क्या है वो वृषभ है। अब वृषभ की क्या महिमा है? जो हमेशा शिव जी के साथ रहता है। वृषभ जो है वो धर्म का प्रतीक है। वृषभ को कहा जाता है कि वो धर्म का प्रतीक है। अब इस 4 पैर वाले जानवर की सवारी महादेव करते हैं जो हमें ये बताता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष वो उन्हीं की कृपा से है। ऐसी तमाम व्याख्याएं आपको धर्म ग्रंथों में मिलेंगी। मुझे लगता है कि जब आप उसकी प्रामाणिकता और उसकी वैज्ञानिकता में जाएंगे तो सहज ही आपको ये सारी चीजें देखने को, सुनने को मिलेंगी। तो इस तरह ही हमारे भोले भंडारी महादेव का स्वरूप बताया गया है। उनका विराट रूप तो आप यूं कहें कि अनंत है और उनकी महिमा अपरंपार है और उन्हीं में ये सारी सृष्टि समाई हुई है। अब देखिए ना, एक ये पूरा माह भगवान शिव की आराधना में, उन्हीं की पूजा में, उन्हीं के गुणगान में संपूर्ण भारतवर्ष समर्पित कर देता है अपना। और देखिए कितने सहज है महादेव, जो भांग धतूरे एक लोटे जल से शुद्ध मन से यदि आप चढ़ा देते हैं तो महादेव उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी है महादेव की महिमा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप स्वयं को जानने के लिए अपनी संस्कृति को जानें, और जब तक आप अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे, जब तक आप सनातन को नहीं जानेंगे, तब तक आप अपने वजूद के लिए इस माया रूपी संसार में भटकते रहेंगे और हासिल कुछ नहीं होगा। यदि संसार में कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले जरूरी है कि स्वयं को जानें, और स्वयं को जानने के लिए अपने वजूद को जानना होगा, और वजूद को जानने के लिए आपको अपने धर्म को जानना होगा, इस सनातन संस्कृति को जानना होगा, इसके वैभव को जानना होगा। और आपको देखना होगा कि आपकी संस्कृति का ह्रास कहां, किन कारणों, किन वजहों से हुआ है। और फिर आप देखेंगे, जब ये सब चीजें जानेंगे तो आप मूल्यांकन कर पाएंगे कि संसार की अद्भुत संस्कृति है सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, क्योंकि यही एक इकलौता धर्म है। मत पंथ संप्रदाय तो अनेकों हैं, लेकिन यदि हम धर्म की बात करते हैं तो सिर्फ सत्य सनातन धर्म है, जहां 33 कोटि देवताओं की विधि विधान से पूजा की जाती है, जहां पर हमें यह सीख मिलती है कि सभी कलाएं उस कला के लिए हैं जिसे हम जीने की कला कहते हैं। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।